जय माता जी, राम राम, सीताराम। હવે हमारी ये लक्ष्मी कदम आई है, यह ना 10 मंथ के आसपास सुबर है। ये अभी सही हो रही है। पहले ये बहुत हट्टी कट्टी थी। बहुत हट्टी कट्टी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इसका पैर आता है ना, ये यहाँ से मुड़ जाता है। ये तो सुबर है, लेकिन ये कलर भी अभी सही हो रहा है। पूरी ब्लैक है और दोनों पैर आगे वाला सफ़ेद है, देवमणि है, कपार में एक पट्टा है, बढ़िया है यार, बढ़िया घोड़ी है। और इसका कलर ब्राउन हो गया था बीच में, कहाँ क्योंकि वहाँ पोपट भाई के घर 8-9 मंथ रही थी ना, तो सिंह का पाला खा खा के भैंस जैसी हो गई थी। तो ऐसी घोड़ी रखना, ऐसी इतना मत खिलाओ कि वो मर जाएगी खाना खा के। और पैर भी उसका मुड़ जाता है। देखो ये पैर के ऊपर जो हमारे इधर उंदर खरी बोलते हैं, वहाँ इतना मार पड़ता है तो वहाँ से मुड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा वजन हो जाता है ना। तो ये तो अब सिंह का पाला डालता रहेगा ना, तो ये पाला खाती ही रहेगी। घोड़ी होगी, गाय होगी, भैंस होगी, कोई भी एनिमल होगा, क्योंकि सिंह का पाला है ना, जितना गेहूँ खराब है ना आदमी के लिए, इतना एनिमल के लिए ये सिंह का पाला खराब है। और ये सुभर भी है और बढ़िया घोड़ी है, चलती भी बढ़िया है, रिंग में भी बढ़िया चलती है ना। कि ये कभी रिंग में छोटी थी तब चलने की आदत नहीं थी। हमारे घर तो आई है 15-20 दिन हुआ है, और जब हमने लिया था तब भी हमारे 12-13 दिन 15 दिन हमारे घर पे रही थी। उसके बाद वहाँ पोपट के घर गई थी घोड़ा बताने के लिए, तो वहाँ 9 मंथ खड़ी रही थी। है भाग्य ये ना, इसका जैसा नाम है ना, लक्ष्मी कदम, ऐसी ही है कि हमारे को आके सीधा बच्चा ही देगी। यह ना कि बच्चा ही देगी, यह ना कि सीधा अभी बच्चा ही देगी। क्या देगी वो तो हमारा किस्मत पे डिपेंड, यह ना कि हमारा किस्मत पे है, जो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए बढ़िया किस्मत वाली है। ये आए ही ना, इसके बाद एक हमारी डील चल रही थी गायों की, 50 गायों की, वो भी हो गई है। यानी कि ये भी 50 गायों की डील हमारी गिर गायों की चल रही थी, वो भी हो गई है। बड़ी किस्मत वाली है, यानी कि हमारे लिए बढ़िया सुबह लक्ष्मी कदम। और हट्टी कट्टी बहुत हो गया था ना, तो इसीलिए हम इसको हमेशा रिंग में निकालते हैं आधा पौना घंटा, क्योंकि सुबर है तो इतनी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये बहुत हट्टी कट्टी हो गई ना, तो इसको ज़रूरत भी है, क्योंकि उसको बच्चा देने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये खड़ी रहेगी ना, तो इसको बड़ी तकलीफ़ होने वाली थी। एक बार ऐसे हमने ऐसी घोड़ी हट्टी कट्टी करके मार दिया था। अब घोड़ी थी हमारे पास, मेरे हिसाब से 6-7 साल पहले। या ना कि वो इतना खाना खिलाया था, इतनी हट्टी कट्टी बना दिया था, लड़का हमेशा सलाता था। तो मैं उसको ये 10 महीना सुबर हुई ना, तो मैं बोला अभी नहीं चलाना है। तब इतना नॉलेज नहीं था हमारे पास भी, लेकिन तब से मालूम हो गया है। तो बहुत घोड़ी होगा या घोड़ा होगा, उसको बहुत खाना मत खिलाओ, हट्टा कट्टा बहुत मत रखो, कमज़ोर भी मत रखना। और जितनी ज़रूरत है इतना ही इसको डालो, क्योंकि ज़्यादा आप डालेंगे ना तो मानेगी भी नहीं। घोड़ा आप बार बार बता के थक जाएगा, वो मानेगी भी नहीं। और दूसरा जो मानेगी और आप हट्टा कट्टा करेंगे, तो इसके पेट में बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तो क्योंकि ये जन्म नहीं दे सकती, बच्चा अंदर मर जाता है। तो हमारे ऐसे ही हुआ था हादसा। तो तब से हमने सीख लिया है कि भाई ये घोड़ी होती है, उसको दुबली पतली भी मत रखो और बहुत हट्टी कट्टी भी मत रखो। घोड़ा होगा उसको भी ऐसा उसके माप से आप रखिए। और ये रिंग में हमेशा इसको इसीलिए दौड़ाते हैं। जो कोई बोलते हैं ना कि ये रिंग के लिए घोड़ा बनाना है, तो मैं तो यही बताता हूँ सबको कि इसका जन्म पहले से ही इसको आप मेंटेनेंस चालू कर देना, क्योंकि इसका माँ के पेट के अंदर से ना, तब से हम उसको ख्याल रखते हैं। खान पान में सब बढ़िया, यानी इसको खान पान टाइम से मिलेगा, और जितना चाहिए इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। अभी सही हो रही है, बहुत हट्टी कट्टी हो गई थी, क्योंकि वहाँ इसने पाला ही खाया, दूसरा कुछ खाया ही नहीं था। हमारे इधर तो इसको सने का
पाला मिलता है, सने का हमारे खारिया भी बोलते हैं, वो भी मिलता है, सुबह सुबह वो मिलते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सींग का पाला मिलता है। उसके बाद दोपहर के आसपास ज्वार की कुटी भी मिलती है। और उसके बाद ये जो हमारा हीरामणि खड़ है ना, वो ही डालते हैं। और जो जंगली घास आता है ना, वो भी एक हमारे भाईबंद है, उसने बोला मैं एक ट्रक राम भाई भेजूँगा। इसने 40-50 नहीं 100 ट्रक खरीदा हुआ है। तो उसने बोला मैं आपकी गायों के और घोड़ियों के लिए ये एक ट्रक भेजने वाला है। ये जो जंगल में हमारे इधर घास आता है, फर्श खाता कि वहाँ से गाछड़ी बोलते हैं, वो खाती नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा खाएगा ना तो भी बढ़िया हट्टी कट्टी और बढ़िया तंदुरुस्त रहती है। उसमें कोई वेट नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा चर्बी नहीं बढ़ेगी और कमज़ोर भी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, जंगली घास आता है। ये जंगल में ही बना हुआ है। ये होगा उसमें 150 जाति का अलग अलग घास। ये सूखा घास होता है लेकिन अब बढ़िया रहता है, ये बढ़िया रहता है। और सूखा घास जितना सर्दी में मिलेगा इतना तो बढ़िया रहेगा। हरा घास जितना धूप में मिलेगा ना, ज्वार की कुट्टी है, मक्काई है, रचका है, गाजर है, वो बढ़िया रहता है। जो उनारा हमारे बोलते हैं, गर्मी में रहता है तो बढ़िया रहता है। देखो इसको हम आधा घंटा चलाते हैं। नाम है लक्ष्मी कदम। इसका पिताजी भी लक्ष्मी कदम था, या ना, इसका पिताजी भी लक्ष्मी कदम था। और इसकी माँ है, वो भी 3 पैर सफ़ेद वाली थी। ऐसा हमने दूसरे के पूछ के बताया है, निकल लिया तो है दलाली से, झूठ बोलने वाला आदमी से, लेकिन किस्मत हमारा बढ़िया था तो बढ़िया मिली है। और ये खाना तो जो भी आप डालेंगे ना, जितना डालेंगे वो खाना खाती रहती है। ये कभी कहाँ भी जाएगी ना तो हट्टी कट्टी रहेगी, लेकिन इसको सादा हम तो नहीं खिलाते, क्योंकि ये उसका सादा खिलाएंगे ना तो ये जो हमारे उंदर खरी बोलती है ना, वहाँ जहाँ से ऊपर दूसरा उसका सुम आता है, सुम के ऊपर आता है, वहाँ से मुड़ जाता है। बहुत घोड़ी ऐसी मैंने देखी है कि सीधा नीचे हो जाता है। तो देखो ये आगे वाला दोनों टाबला सफ़ेद है, पैर भी सफ़ेद है, कपार में ब्लेज है, और ये बढ़िया है हमारे लिए। तो ये बढ़िया शुभ है कि सीधे आके हमारे घर बच्चा ही देगी। पहले दिलशान बताया हुआ था, दिलशान से तो नहीं मानी, खाली है हमारे को। तो जो जिसने दिया ना, उसने ऐसा बता के दिया था कि दिलशान बताया हुआ है, लेकिन वहाँ भी खाली थी कि 2 महीना हो गया, 2 मंथ सुभर ही है। यहाँ तो आई तो ये खाली निकली थी। तो ये पोपट भाई का कनाया है ना, वो बताया हुआ है। और वहाँ भी वो 9 मंथ रह के आई है, क्या ना, वहाँ भी वो 9 मंथ रह के आई है। खाना उसने खिलाया है, बच्चा हमारे इधर देगी। तो हमारे लिए तो बढ़िया शुभ है और लक्ष्मी कदम है, क्या ना, इसको बहुत शुभ मानते हैं, क्या ना, बहुत शुभ मानते हैं बहुत लोग। उसमें देवमणि भी है, बहुत बड़ी नहीं है देवमणि, लेकिन 2-3 इसकी है, क्या 2-3 इसके है। तो हट्टी कट्टी बहुत है ना। मेरे को भैंसा जैसे वो नहीं गमते, गाय और घोड़ा घोड़ी हो, तो भैंस जैसा मेरे को पसंद नहीं है। ये फिटनेस होगा ना, वो बढ़िया रहता है, फिटनेस वाला, क्योंकि बच्चा भी बढ़िया देता है। उसको भी ये 50 साल ज़िंदा रखना है ना, तो ये 50 साल ज़िंदा रहेगी। लेकिन आप ज़्यादा खिला के मार देते हैं, बहुत लोग ऐसे मैं देखा है। वो फीड खिलाया, वो खिलाया, ऐसे करके। और ये सिंह का पाला तो घोड़ाओं के लिए दुश्मनी मैं तो मानता हूँ इसको। हमारे तो यहाँ सिंह का पाला ही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कोई भी एनिमल होगा ना, इसके लिए ये सिंह का पाला है ना, ये दुश्मनी होता है। और मैं पंजाब में डॉक्टरों से 2-3 डॉक्टर बड़ा है घोड़ाओं के, वो उसका भी वीडियो जो है यूट्यूब में, वो भी बोलते हैं, लेकिन ये प्रजा नहीं समझती, क्योंकि वो बोलते हैं बढ़िया। क्योंकि आप जो बाजरे की रोटी और दूध गोड़ घी खाएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन फिटनेस के लिए तो वो बढ़िया रहता है। सब लोग को क्यों कि ये जो सट्टा पट्टा मिलता है ना, कोई पकौड़ा मिलता है, पकौड़ी मिलते हैं और भजिया मिलते हैं, और जो ये मसाला वाला होता है ना, सब वो लड़कियों की ज़्यादा वो खाती है, क्या नाम है, हमारे इधर पानी पूरी बोलते हैं, वो सबसे ख़राब होता है। पानी पूरी है, ये मसालेदार जो भी आप खाएंगे ना, मंसूरिया वो सब अलग अलग छोटे छोटे सांप जैसे खाते हैं,
पकड़ पकड़ के, तो हमारे को तो देखते ही साला शर्म लगती है कि ये कौन खाएगा। ये सब के लिए ख़राब है। इसी ऐसा जो पब्लिक के लिए वो ख़राब है ना, तो ऐसा ये गायों और घोड़ियों के लिए पाला ख़राब है। मैं सही बताता हूँ। उनसे तो ये आप ज्वार खिलाए, मकाई खिलाए, बाजरी खिलाए, बढ़िया हरी बाजरी जो होगी ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा बाजरी जैसा। हेलो लक्ष्मी, यहाँ क्या देखना है? कोई ट्रैक्टर आ रहा है, देख रही है, देखो ट्रैक्टर आ रहा है तो देख रही है। और उसके पीछे भैंस है, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे भैंस आ रही है, तो ये देखती है क्या है। क्या ना भैंस है उधर। लक्ष्मी देखो, ये इतनी हट्टी कट्टी हो गई, पुट्ठा बुट्ठा उसका, तो भैंस देख रही है इधर। ये ना इतनी हट्टी कट्टी हो गई कि उसको बच्चा को जन्म देने में बड़ी तकलीफ रहती है, यानी बड़ी तकलीफ रहती है। इसीलिए उसको रिंग में जब मेरे को तो टाइम मिलता है तब उसको सुबह और शाम दोनों टाइम निकालता हूँ। ये हमारी लक्ष्मी कदम है। वो कितना मंथ होगा वो तो उसकी पक्की तारीख नहीं है, लेकिन वो तो बच्चा आएगा तब पक्का तारीख आ जाएगी। क्योंकि जब वो शिवरात्रि था ना, तब वहाँ भेजी थी। जो इधर हमारे बनासकाठा में जसरा में मेला था ना, तब वहाँ घोड़ा बताने के लिए भेजी थी। तब से वहाँ थी वो पोपट भाई के घर पे। अभी हमारे घर आई है मेरे हिसाब से 15-20 दिन हो गया होगा, लेकिन ये बढ़िया कलर बलर हो गया। पहले तो ये कुमत जैसी हो रही थी, क्योंकि वहाँ बाहर खड़ी रहती थी ना, एक ही जगह पे बांध के रखते थे, बाहर तो निकालते नहीं, तो वहाँ धूप सर्दी सब भी आता था उसके ऊपर। तो लेकिन ये बढ़िया खाना खाती रहती है तो हट्टी कट्टी रह गई है ना। कि ये जो भी डालेगा आप, वो वैसा ही सिंग का पाला डालेगा ना तो बहुत खाती है। तो हम तो सिंग का पाला इसको ज़्यादा नहीं डालते, ये थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, ये ना कि थोड़ा ही डालते हैं, क्योंकि बहुत हट्टी कट्टी होगी ना तो ये मर जाएगी। इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं खिलाते। अब तो सही हो रही है, ये सही हो जाएगी, और जब बच्चा देगी ना तब उसके बाद ही बढ़िया सही तो होगी। और उसको आहिस्ते आहिस्ते ही दौड़ाना पड़ता है, क्योंकि गाभिन है तो ज़्यादा उसको दौड़ा दे भी नहीं। उसका जितना दिल करता है इतना ही दौड़ाते हैं हम, क्योंकि इसका ज़्यादा पसीना वसीना नहीं निकालते, दौड़ाते हैं। लेकिन इसको आधा घंटा, यह ना आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट आहिस्ते आहिस्ते दौड़ाता हूँ। उसके मन से दौड़ेगी ना, इतना ही दौड़ाता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं दौड़ाता हूँ। अर्जुन और महादेव उसको पसीना निकाल देता हूँ, क्योंकि वो नर घोड़ा बनाना है उसको, यानी उसको नर घोड़ा बनाना है। और नर कभी थकते नहीं। ये तो क्योंकि स्त्री है तो थक जाती है, और गाभिन भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसको सलाना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी हट्टी कट्टी हो गई थी। तो इसीलिए उसको वेट कम करना ही पड़ेगा। खाना भी पूरा भी बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाभिन। देखो ये जो लीड बीड भी कर देती है, क्योंकि ज़्यादा लीड होती है पेट के अंदर, तो वो भी बाहर निकाल देती है, यानी वो भी बाहर निकाल देती है। जो आप रिंग में लेकर आते हैं, कहाँ भी आपको रिंग नहीं होगी तो आपको सलाना पड़ेगा। ये भी हम लीड भी अभी ये रिंग से बाहर निकाल देंगे, डाल देंगे, क्योंकि ये रिंग में रहेगी ना तो वो पैर के अंदर आ जाती है, सुम के अंदर, तो इसको सीधा ही बाहर डाल देते हैं। कोई कोई रिंग में लीड करते हैं तो सीधा बाहर ही डाल देते हैं हमारे हाथों से। ऐसा नहीं है कि हम कोई लेबर का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि लेबर तो हम खुद भी लेबर ही है। क्योंकि जो मालिक काम नहीं करेगा ना, मालिक नहीं देखेगा, वहाँ बढ़िया घोड़ा घोड़ी नहीं बनेगा। मालिक कोई कोई तो ऐसा आदमी होता है कि कभी कभी देखने के लिए आता है। मैं तो सुबह से ये घोड़ियों के और घोड़ा के पास आ जाता हूँ, दोपहर पे घर पे जाता हूँ और शाम को जाता हूँ, यानी कि शाम को वापस आ जाता हूँ, और शाम को घर 10 बजे 12 बजे तक इधर ही रहता हूँ। देखो ये घेटा बकरा जा रहा है, उसको भी देख रही है। इधर छोटे छोटे हैं, खाना खाने के लिए जा रहा है।
હવે ખેતરું ખાલું છે હવે તો છે ને હવે તો નહીં હોય તો આમાં રસ્તામાં સારવા જાઓ કેટલા હે બધા છે કો છે કેના હે બધા કેના હે તમારા એકના જ છે બધા કે બીજાના હે દાનાના ભેરા હે કે તારા એકલાના જ છે હા છોકરા બે તારા હે છોકરા તારા હે બે તો બીજી કરી કે તો બીજી નથી કરી બીજી હગાઈ તો કરી કે નથી કરી એમ ક્યાંથી પકડી આવ્યો અરે હું તો તમે ભરતને પૂરા ખેલાડી ये भी हमारा गांव का रबारी है ना हमारे गांव में एक घेटा बकरा लेके जाता है मेरे को तो वो भी प्यारा लगता है कोई भी होगा घेटा होगा बकरा होगा वो भी बढ़िया लगता है तो मैं इसको पूछ रहा था कि कितना है उसने बोला 100 तो इसकी बीवी है वो कोई बीमार हुई थी तो छूट गई है तो मैं बोला दूसरी किया है तो हाँ मैंने दूसरी बीवी किया है बोला ठीक है आगे वाली बीवी का दोनों ये लड़की लड़का इसके साथ भाग सराहने के लिए आता है बढ़िया आदमी 100 बकरा घेटा रखा है और 2-3 बकरा भी है साथ में बढ़िया है सभी रबारी के लिए भी हमेशा दूसरे के खेत में जाना और किसानों के इधर सलाहो किसान कोई भी कभी कभी कोई गालियाँ भी बोल देता है तो ये बढ़िया काम है इतना 200 घेटा रखा है हमारे इधर गाडरा बोलते हैं वो भी बढ़िया एक सराहनीय काम है वो भी ऐसा नहीं है कि भाई ये काम कोई भी रख सकता है ये भी एक बड़ा दिल होना चाहिए इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना कोई लोग बोल रहा था राम भाई लक्ष्मी कदम कहाँ है कोई कमेंट भी करता था कोई फ़ोन भी करता था तो मैं बोला ये भाई फार्म में खड़ी है मैं कभी कभी वीडियो उतारता हूँ कभी कभी नहीं उतारता हूँ भूल जाता हूँ ये लक्ष्मी कदम का भी अभी टाइम हो गया है तो मैं रुकता हूँ उसको थोड़ा सब्सक्राइब करना शेयर करना तो नया आदमी को देखने के लिए मिलेगा और घोड़ा गाय रखना जय माता जी हालो माता हालो